5 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? एक बाप से प्यार है, उनकी निशानी क्या होगी? पता कैसे चले कि इनको एक बाप से ही प्यार है? किसी को पता? और एक बाप से प्यार का मतलब क्या है? कि दूसरे से प्यार उनका दिखाई देगा कि इनका और भी किसी से प्यार है, तो ये पक्की निशानी होगी ना। एक से माना एक से। पहला इसमें बताया, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देगी। बाप तो दृष्टि सबको देता है, लेकिन जिसका एक बाप से प्यार है उसके ऊपर वो दृष्टि क्या काम करेगी? उसको निहाल कर देगी। दूसरा है, वो पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा है, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बस बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही गाते रहते हैं ना, तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी दोहरी किसी का नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे से भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। बाप को अंतर्यामी समझते हैं तो भूल क्या करते हैं फिर? नहीं, अगर हमें ये पता चल जाता है कि बाबा तो अंतर्यामी है, फिर हम क्या गलती करते हैं? हाँ, मना अपना पोता मेल देने की कोई दरकार है ही नहीं। बाबा को तो सब पता ही है। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सृष्टि चक्र में कैसे बच्चे पार्ट बजाते हैं। यह तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छीछी मनुष्य है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सत्युगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। किसको? सत्युगी राज्य को क्या कहा जाता है? मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा भी कैसी है? मोहजीत। वहां कभी कोई रोते नहीं। मोह क्या है? सब दुखों का मूल है ना, बाबा ने बताया। तो वहां मोह होता नहीं तो फिर कभी कोई रोते भी नहीं, दुख का नाम ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। रास्ता कैसे बताता है? रावण
बहुत अच्छा एकाग्रता से सुन रहे हैं सब मीठे मीठे बच्चे। हाँ? मतलब वो बताता कैसे है? मुंह है क्या उसका? कोई बताता कब है कोई बात? उसका कोई मुख होना चाहिए ना। नहीं है? हाँ, 10 मुख है रावण के, 5 विकार और 5 तत्व। तो ये जो भी है आत्माएं चैतन्य में, ये सब क्या रास्ता बताएंगे? दुख का रास्ता बताते हैं। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। कौन सा धर्म हो गया? इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। किसका यादगार है? काम विकार को क्या किया? तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया ना, तभी तो जगत जीत बने। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, उनको रचकर श्रृंगार करके भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। कैसी खुशबू वासना आती है? अपनापन महसूस होता है ना बाबा कहने से। बाप कहने से उतना अपनापन मिठास महसूस नहीं होती। बाबा कहने से क्या होता है? क्या बोला? परिवार की भासना आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते आते भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे वो कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, यह चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नोंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे? आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुखी देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं।
ज्यादा याद कब आती है? जब बहुत ज्यादा दुख मिलता है रावण के राज्य में, तो फिर वो प्यार क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो प्रेम के आंसू बहते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। किस बात को? किसका आदि मध्य अंत? रचयिता और रचना का आदि मध्य अंत मनुष्य नहीं जानते। जो सिर्फ मनन चिंतन करते हैं वो नहीं जानते। कौन जानते हैं? कौन जानते हैं फिर? रूहानी बाप जानते हैं, और अगर जो रूहानी बच्चे बने हैं सिर्फ वो ही जान पाते हैं। बाकी सब क्या है? सिर्फ मनन चिंतन करने वाले मनुष्य। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। सतयुग के जो देवताएं होंगे, जो बनने वाले हैं, वो भी नहीं जानते। यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपने बच्चे माना कौन? रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके, क्योंकि वो क्या है? देहधारी है। देह में उसकी बुद्धि धरी हुई है, और ये रचयिता और रचना का ज्ञान इतना गहरा है कि उसकी बुद्धि में कभी बैठ ही नहीं सकता। नहीं तो कोई देहधारी भी है, उसको आप ये पूरा समझा दो कि ये रचयिता है, ये रचना है, तो उसको समझ आना चाहिए ना। लेकिन देह में बुद्धि धरी है, तो फिर वो गहराइयां समझ में नहीं आएंगी। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको किस लिए ज्ञान देते हैं? इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी हैं हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं, वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। कैसे चित्र होते हैं सन्यासियों के? कैसे हठ करते हैं वो लोग? देखें कभी? जमीन के अंदर गड्ढा खोद के चले जाएंगे, पेड़ से उल्टे लटक जाएंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, बहुत कुछ करते हैं ना। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं, ना कि सतयुग में। राजधानी की स्थापना कहाँ करते हैं बाबा? सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना, कितना अंतर है। बाप पूज्य बनाते हैं, बाप खुद क्या है? एवर पूज्य। और तुमको क्या बनाते हैं? पूज्य। और जो रावण है, रावण माना वो देहधारी धर्म गुरु, वो क्या बनाते हैं तुम्हें? अपनी पूजा कराने वाले। अपनी महिमा लुटाते हैं। लुटाते मतलब लूटते हैं, कि ये जो फॉलोअर्स हैं वो किसकी महिमा करते हैं? दुनिया में भी जो हैं वो फॉलोअर्स अपने गुरु की महिमा करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं? हर एक के अलग अलग। अगर सब एक ही भगवान की महिमा करे तो इतने भेद ही नहीं होने चाहिए। लेकिन हर एक संस्था के फॉलोअर क्या करते हैं? तो फिर उन्होंने क्या बनाया गुरुओं ने? पुजारी। और बाप आकर तुम्हें वो रास्ता बताते हैं कि जैसे मैं पूज्य हूँ ऐसे ही तुम भी पूज्य बनो। वो गुरु लोग कभी भी ये रास्ता नहीं बताएंगे कि जैसे हम इतने श्रेष्ठ बने ऐसे तुम कैसे बनो। वो तुम्हें खुद को फॉलो करना बताएंगे कि ये करो वो करो। उनसे पूछो कि हमें भी आपके जैसा बनना है, ऐसे हमारे भी फॉलोअर हो, कभी बताएंगे रास्ता? तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई।
इस टीचर को कोई जानते नहीं। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाते। कैसे पढ़ाते हैं? टीचर के रूप में खुद माना साक्षात होकर खुद पढ़ाते हैं और फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता। जब बाप का प्यार आपको मिलने लगेगा तो क्या होगा उसकी निशानी? और किसी के प्यार में बुद्धि जाएगी ही नहीं। इस समय है ही झूठखंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठखंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता। यह है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज का कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। यह है नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी भी चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ये कौन सा स्वर्ग है? वैसे तो स्वर्ग को बोला है दैवीय राज्य, ये बोला स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम ही नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। जरूर जो बाबा ने ऊपर बोला, यहाँ स्थापना करते हैं राजधानी की। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हुआच। यह तो है शिव भगवान हुआच। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूं। पतित दुनिया में अनेक राज्य और पावन दुनिया में होता है एक राज्य। पतित दुनिया की निशानी क्या है? हाँ, बहुतों की कंट्रोलिंग। इसलिए बाबा ने शूटिंग पीरियड में कैसे समझाया इस बात को? एक राज्य अनेक राज्य कोर्स कराते हैं ना दो सबको हम। हाँ, जब बहुतों के हाथ में सत्ता चली गई तो हो गया अनेक राज्य। अब कोई किसी के अंडर में नहीं है। हेड ऑफिस से सारा संचालन चले तो कहेंगे एक राज्य, लेकिन अभी क्या हो गया? अनेक राज्य। पावन दुनिया होगी तो फिर एक राज्य। पतित दुनिया है तो क्या है? इम्प्योरिटी है तो लड़ते झगड़ते रहेंगे ना। घर के अंदर बच्चे लड़ते झगड़ते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? उनको अलग अलग कर देते हैं ना। तुम अलग अपने घर में रहो, तुम अलग। कब? जब वो लड़ने लगते हैं। एक जैसे संस्कार हो, प्योरिटी की पावर हो तो ज्वाइंट फैमिलीज होती नहीं है। कितना बाबा ने बताया, 60-70 भी एक परिवार में रहते हैं कलयुग में। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी क्या होती है? मनोकामना पूरी होती है। कब? जब एकदम सिर काटने वाले होते हैं। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। बेचारे सिर काटने को तैयार हैं और बाबा क्या कह रहे हैं? उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए
क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, नाम है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। दुनिया के जो 7 वंडर हैं उसको तो सिर्फ आप देखने के लिए जा सकते हो, और बाप क्या करते हैं, तुमको मालिक बना देते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। याद करने से कलह क्लेश जो शरीर के हैं वो भी सब क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। जीवन मुक्ति पद पाओ। हाँ, कलह क्लेश मिटेंगे शरीर के, तभी तो कहेंगे कि जीवन में रहते रहते मुक्त। जीवन भी है हमारा, लेकिन क्या है, मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट क्या होती है, दुर्गति। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहाँ होती है, यहाँ। ये नहीं बोला वहां सत्युग में, यहाँ ही तो करेंगे ना सदगति, तभी उसी अनुसार। वहां तो केवल क्या है, प्रारब्ध है। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। पतित पावन एक बाप ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोह जीत बनना है। सबसे प्यार भी रखना है, लेकिन सच्चा प्यार, दैहिक प्यार नहीं कि ये मेरा बच्चा है इसीलिए प्यार। सबसे कैसा प्यार रखना है, जो विनाश ना हो जाए। और फिर बोला मोह जीत बनना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो।
कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।